गुड मॉर्निंग। आज 22 तारीख है और आज धनतेरस भी है। तो आज से सभी क्या करेंगे? दीप उत्सव मनाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत दिल से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो सके। आज प्यारे बाबा ने दिवाली है तो उसी के ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि दुनिया वालों का मनाना और हमारा मनाना इसमें क्या है, बहुत अंतर है। बाबा ने ये कहा कि बच्चे जो बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं तो वो अपना टाइम क्या करेंगे? सबल करेंगे। अपना मनी क्या करेंगे? सबल करेंगे। और टाइम और मनी सफल तो एनर्जी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये बाबा ने कहा है और विशेष हम सबको प्यारे बाबा से यह गिफ्ट मिली है। कौन सी गिफ्ट मिली है? वरदान कहो, गिफ्ट कहो, कौन सी? क्या मिला हुआ सबको? कोई भी नहीं दे सकता है सिवाय बाबा के, और वो है दिव्य दृष्टि जो हमें नहीं थी, वो बाबा ने हमें दी है। और अभी उस दिव्य दृष्टि के आधार से हम सभी क्या करते हैं? पूरी दुनिया में खुद को भी देखते हैं और जितने भी हैं उनको देखते हैं। तो इतनी सुंदर गिफ्ट बाबा ने हम बच्चों को दी है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे महत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज की मुरली में प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। बारूद जला के क्या खुशी मिलेगी? इतना नुकसान हो जाता है कईयों का। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो। वनवास, वन प्लस वास, एक की तरफ वास हो, एक की ही याद हो। ये तुम्हें कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है। तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा पूछ रहे, मालिक कब बनेंगे? बनने वाले थे, मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्योंकि संगम युग पर बाप आकर
आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। सतयुग में नया कपड़ा मिल जाता है, उसकी यादगार में फिर क्या करते हैं, दीपावली के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते ही नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते तो तुम्हारी आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती है। बाबा कहते उन खुशियों को किसी की नजर भी नहीं लगेगी, कोई छीन भी नहीं सकता। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे, यह कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते और कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते। कौन सा दीपक जलाते थे? चैतन्य दीपक। और ज्योत से ज्योत जगाते चलो, माना की ज्योत जगी है तो औरों की भी हम क्या करते हैं, तो मंदिरों आदि में तो दीपक बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना ये सब क्या है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सब क्या बन गए जंगल में, जंगली बन गए। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल माना व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। वो भी चलो बाबा ने कहा दान पुण्य किया तो वो वेस्ट नहीं गया, लेकिन ये बारूद जलाना ये करना वो क्या है, वेस्ट ऑफ मनी। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ क्या बन जाता है, अविनाशी बन जाता है। जो भी करेंगे वो सब क्या बनेगा, अविनाशी। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना, सुनी है ना सब, मोहजीत राजा की कथा। यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि सतयुग के लिए क्यों नहीं है, बोलो। माया नहीं है वहाँ, क्योंकि सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होता है ना। वहाँ तो बाबा ने कहा ना वो हंसने की दुनिया है, मृत्यु शब्द ही नहीं है वहाँ पर। मृत्यु शब्द यहाँ, दुख कहाँ हो रहा है, कलयुग के अंदर है ना। इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहते, बच्चे क्या बनना है, मोहजीत। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई कि उस समय सब नष्ट मोहजीत रहते। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ इसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु क्या कहते बाबा, जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि जो भूलना है
क्योंकि अब क्या मिला है, कौन सी दृष्टि मिली, दिव्य दृष्टि। इन आंखों से तो क्या दिखाई देता था, देह, देहधारी, देह की दुनिया सब। और जैसे ही दिव्य दृष्टि मिली तो क्या चेंज हो गया। बाबा ने कहा तो दिव्य दृष्टि मिली है कि ये सब खत्म होना, पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। जैसे ही हमने ज्ञान लेना शुरू किया, 7 दिन का कोर्स किया, और जैसे जैसे ये सत्य ज्ञान मिला, जैसे है तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है ना। फिर आगे परमात्मा का सत्य परिचय, भगवान का सत्य परिचय मिला, और फिर कहा गया कि ये विनाश होने वाला है सृष्टि के अंदर, है ना। तब ये सुनकर क्या होता है, जब नए नए आते हैं तो बाबा ने कहा ना कि ये दिव्य दृष्टि में ये सब खत्म होना है। शिव बाबा हमको राज्य देते, शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते, अमर लोक में जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो, कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है, और यहाँ तो सब क्या है, कांटे, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, है ना, दुख देते रहते। बात मत पूछो, बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। ये काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। तो बाप कहते अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है, अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती। दशहरा गया, अब दीपावली। सत्युग में दीपावली मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? सत्युग में दीपावली नहीं मनाएंगे। वहाँ पर बाबा कहते ना क्या होता है, कोरोनेशन। वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती, फिर उसकी पेट पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते, वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? ये दीपावली की खुशी बाबा कहते हैं, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते। बाबा ने कहला भेजा था 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो। क्यों 108 चत्ती वाला कपड़ा क्यों पहनना है? देह अभिमान टूट जाए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ पूछ करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पर डिनाइस्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। हमारी पढ़ाई है, लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं, और हमारी पढ़ाई है स्वर्गवासी बनने। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में
ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है, कहते ना सबका भला करते चलो तो क्या होगा? भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। जितना भला करते जाएंगे उतना क्या होगा? लाभ। कोई नर से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांतिधाम निवासी बनते हैं तो भला हो गया। सत्युग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी कैसा होता है? बढ़िया होता है। दुखदायी जानवर आदि होते ही नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए, इसको हेविन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल है, ठगा करने से राजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दिन अर्थात अल्लाह कौन बाप और अव्वल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। क्या सुना? ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नवधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। तो यहाँ कोई नवधा भक्ति नहीं की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो कहेंगे बाबा है। तो बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं और जिसने नरक बनाया उसको क्या करते हैं? उसको जलाते हैं। क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं है। सिद्ध कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते हैं। तो दुश्मन की एफिजी जलाते हैं। तो रावण को भला क्यों जलाते? क्यों जलाते रावण को? बोलो। क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, इसीलिए रावण को जलाते हैं। तुम रावण को जलाते हो परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सत्युग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते हैं। इसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ड।
विकार रहित दुनिया। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए पाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सत्युग में यह विकार नहीं थे, सन्यासी तो बाद में आते। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा ने कहा जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। तो जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, बाबा का बने और फिर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। प्रजा में भी क्या कहते हैं? गृहस्थ व्यापार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे, पूरा घराना चाहिए। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। लेकिन कैसे मिली वो नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों न श्रीमत पर चले, क्यों न कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के पास क्या है? कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं और मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते। एवरीथिंग न्यू। कहाँ पर? उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। यहाँ की दीपावली के बारे में बाबा ने कहा तुम भी अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारा ही यादगार मना रहे ना। बाबा कहते हैं तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप फायदा कराते हैं और रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? कैसे होगा फायदा? बाबा की याद से। मन मना भव मध्याजी। विष्णु मध्य में है ना, तो मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णु पूरी स्थापन करते हैं। तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? बाबा पूछ रहे किसके बच्चे हो ना? शिव बाबा के पुत्र, ब्रह्मा बाबा के बच्चे। कहते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब है, तो दोनों के बच्चे की पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हैं। फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं, तो दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, वह क्या जाने दशहरे दीपावली को, सिवाय हम बच्चों के कोई यथार्थ रीति ये सारे जो
उत्सव है, कोई मना नहीं सकता। हम तो राज को समझ गए हैं, जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नर्क में, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? आज, कल और कल, हाँ? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कलयुग रात है, सतयुग दिन है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है? नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा। कोई हमें देखकर कहते हैं ना, हाँ प्रजापति, यही बोल देते हैं। मैं तो उनको डायरेक्ट बोल देती हूँ प्रजापति, वो तो सरनेम होता है। ये प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं है, प्रजापति ब्रह्म कुमारी है ना, ऐसे बोल देते हैं। प्रजापिता, और वो हमारा ही पिता है ऐसा नहीं, आपके भी वो पिता है ना, प्रजापिता। उसी समय उनको क्या बोलना चाहिए कि प्रजापति, नहीं तो वो नाम उनको वही रहता है। क्या फर्क? तो मैंने कहा पति और पिता में फर्क है ना, तो उनको समझ में आया। तो नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, तो ब्रह्मा बाप हुआ, बाप से वर्षा ही मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव। बाप धंधे की मना नहीं करते। बाबा ने कहा ना, सबसे अच्छा धंधा जो इस कलयुग के अंदर जो जवाहरात का बाबा ने बताया, और संगम युग का जो हमारा मेन धंधा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का, उससे भी श्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं कि धंधा फल करो, और इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? एक ढंग से क्या किया? चेंज कर दिया, है ना। वो धंधे से इस धंधे में बाबा लग गए। परंतु बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है, ये विधि है ना, और जगह विधि नहीं होती। माना क्या? विधि माना क्या? विधि माना क्या? वो मराठी का शब्द नहीं है। हाँ? विधि माना जैसे कि हम कहते हैं ना कि आपको हम ये देंगे, है ना, प्रलोभन दिखाया जाता है, जैसे कि ये मिलेगा, वैसे ही। तो स्कूल में भी विधि माना जैसे कि एक प्रकार से लक्ष्य भी बोल सकते हैं कि पढ़ रहे हैं तो आपको ये, पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। तो तभी कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है? हम सभी कौन हैं? इस नशे में रहते हैं या नहीं रहते? ये बेहद की पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि लक्ष्मी नारायण यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। कितने निमंत्रण मिलते हैं, है ना। तो यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और वह है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं है, सूद मुझा हुआ है, स्वतंत्र होने चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। तो कहते हैं फ्रीडम चाहिए, सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है। इससे किससे फ्रीडम किससे मिलती है? रावण से, 5 विकारों से। भारतवासी समझते हैं कि हमने कृष्ण से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ? फ्रीडम तुमको मिलती है
इंडिपेंडेंट राजाई गीत सुना ना कि तुम मिले तो क्या मिला? धरती आसमान और क्या मिला? सागर, सब हमारा हो जाता है। उसमें हदें है नहीं, और यहाँ तो क्या है? हदें ही हदें है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली है, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। वनवास में रहना माना याद रखना, एक को याद करना। दूसरी पॉइंट, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्ट मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना। प्यारे बाबा का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं